हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन आकलन पत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 31 से, और काफ़ी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्यपत्रक 31 से 31 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, दिन, वार, दिवस ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि रात इसका अपोजिट होता है दिन का। तो यहाँ पर ये अलग शब्द है, तो इस पर गोला लगा के बता रखा है। इसी तरह हमें आगे भी देखना है। आग, अनल, अग्नि आग के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मशाल अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। दोस्त, बंधु, साथी ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। दुश्मन अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। नेत्र, नयन, आंख ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। पलक अलग है, तो पलक पर गोला लगा देंगे। पवन, वायु, हवा, तूफान, तो पवन, वायु, हवा एक जैसे शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तूफान अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ वाले पर्यायवाची लिखे। ग्रह, घर, आलय, निवास इसी तरह से लिखेंगे। धरा, भूमि, जमीन, धरती। खग का हो जाएगा पक्षी, परिंदा, नभचर। बादल, मेघ, जलधर, वारिद। पानी, नीर, जल, तोय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची शब्द हर किसी एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली आप 10-10 पर्यायवाची शब्द को याद करें। आप यकीन मानिएगा, महीने भर में तो आपकी बहुत सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। 300 के करीब आप याद कर सकते हैं एक महीने में, 300 शब्द के पर्यायवाची, जिनसे आप 2 से 3 मार्क्स अपने कंठस्थ कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। यही नहीं, कक्षा 8 के लिए नहीं, कक्षा 9, 10 और आगे जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप जरूर से याद करें, एक पेज याद करें या 10 पर्यायवाची याद करें। आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। तो आपको हर तरह का नियम अपनाना चाहिए। जैसे पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं, आप 10-10 शब्द युग्म याद कर सकते हैं, समानार्थी शब्द याद कर सकते हैं। तो एक तरह से आप नियम बना दीजिए कि मुझे ये याद करने ही करने हैं। तो आपको देखना महीने भर में कितनी सारी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। शब्द युग्म में होते हैं 2-2 शब्द जैसे रहते हैं, पीछे पीछे, सुबह सुबह। तो जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, तो इसी तरह से आपको शब्द युग्म लिखते हैं। शहर में इमारतें हैं कैसी, ऊंची ऊंची। बछड़ा गाय के चलने लगा, क्या चलने लगा, पीछे पीछे। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा करें। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। तो यहाँ पर किरणें लिख दिया है रिक्त स्थान पे। इसी तरह से हम लिखेंगे, सत्य, अहिंसा, शांति के पुजारी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का हो जाएगा। देश के वीर अपने देश की क्या करते हैं, शान, अभिमान, स्वाभिमान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा, यमुना भारत की पवित्र क्या है, नदियां हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 31 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 32, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखे। तो आ की ध्वनि वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, ज्यादातर पुल्लिंग, और ई की ध्वनि वाले शब्द होते हैं ज्यादातर स्त्रीलिंग। ठीक है, कई चीज़ों में आप समझ नहीं पाएंगे तो आप सेंटेंस बना करके देख लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कई सारे शब्द दे रखे हैं जिन्हें आपको अलग करना है। स्त्रीलिंग में आ जाएगा टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी। पुल्लिंग में आ जाएगा राम, बैल, भाई, गायक, शेर, जोगी। अब आप कहेंगे कि जोगी में ई की मात्रा आ रहा है, तो ये पुल्लिंग में कैसे है। बट जोगी से आप सेंटेंस बनाइए कि जोगी आज जंगल जाएगा। तो क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है सेंटेंस में, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह से किताब में ए की ध्वनि आ रही है, जबकि ये स्त्रीलिंग है। तो किताब को मैं पढ़ने लगी, या किताब को मैं पढ़ने लगा। तो किताब एक स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करें। तो कन्या का हो जाएगा कन्याएं, सड़क का हो जाएगा सड़कें, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, मैं का हो जाएगा हम, फूल का हो जाएगा फूलों। तो सेंटेंस में आप बना सकते हैं इसे कि फूल को मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ा, या मैंने फूलों का गुलदस्ता बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सब एक वचन और बहुवचन को। नेक्स्ट है, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरे। तो घर का काम करती है कौन, माता। पिता का हो जाएगा माता। राखी बांधती है, भाई का अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट जेंडर हो जाएगा बहन। सुंदर नृत्य करती है, नर्तक का हो जाएगा नर्तकी। कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई, कवि का हो जाएगा कवित्री। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द आ जाएंगे। ठीक है,
निम्नलिखित कवित्री को एक बार और ध्यान रखिए, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए कि किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा का हो जाएगा बच्चे, महिला का हो जाएगा महिलाएं, खिलौना का हो जाएगा खिलौने, संतरा का हो जाएगा संतरे, घड़ी का हो जाएगा घड़ियाँ, नदी का हो जाएगा नदियाँ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 33, जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्र विचार किस तरह से आप लिख सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि आपके गांव या शहर में क्या बड़ा है और क्या क्या घटा है। तो जैसे ट्रैक्टर बड़े हैं, क्योंकि कारण लिखना है आपको, क्योंकि ट्रैक्टर से कार्य जल्दी से और वह अच्छा होता है। बैलगाड़ी घटे हैं, क्योंकि बैलों से कार्य धीरे होता है, इनकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। ऊंट गाड़ी घटे हैं, आधुनिक साधन कार मोटरसाइकिल तेज चलती है, ऊंट गाड़ी धीरे चलती है। मोटरसाइकिल बड़े हैं, तेज चलती है। खेती करने वाले घटे हैं, क्योंकि खेतों की संख्या कम होती जा रही है। चिड़िया घटी हैं, वन व पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। पेड़ घटे हैं, पेड़ काटकर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। कुआं घटे हैं, घरों में नल द्वारा पानी आता है, वह जमीन के अंदर पानी कम होता जा रहा है। पक्के मकान बड़े हैं, पक्के मकान में सुविधाएं अधिक होती हैं। पक्की सड़कें बड़ी हैं, यातायात के साधन अधिक हो गए हैं। साफ सफाई बड़ी है, पक्के घर पक्की सड़कें शौचालय बन जाने के कारण साफ सफाई भी बड़ी है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 33। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 33, 32 और 31 का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, सभी बख्शिश के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।